श्री सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरवे नमः। श्री रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवमवायुसूनुं च प्रणमामि पुनः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। खम्बायुमग्निं सलिलं महिष ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन सरितसमुद्रांश्च हरे शरीरं यत् किञ्च भूतं प्रणवेदनन्यः। पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय। दोबारा हम लोग भगवत नाम संकीर्तन कर ले। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बच्चे को थोड़ा पीछे रखेंगे ना तो हल्लो करेगा तो छप जाएगा, नहीं आगे तो ज्यादा सिस्टम करेगा। चरनी अठनी है, इसको पीछे कर लीजिए। हाँ। 2 पैसे सब है, 2 पैसे चलता नहीं, इसको पीछे कर दीजिए। सत्संग में बच्चे बैठे ये तो अच्छी बात है, अभी बैठेंगे तो आगे भी बैठेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे तो थोड़ा ये इनको तो अभी वही हो जाता है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगड़ाए। बच्चों का अपना एक अलग ही प्रवचन होता है। और धर्मशास्त्र में आया है बालः चंचलः भवति। धर्मशास्त्र में आया है कि बच्चे चंचल होते ही हैं, सब बच्चे चंचल होते ही, इसलिए बच्चे सत्संग में बैठे जरूर। बच्चों को आप सत्संग में खासकर लावें, लेकिन थोड़ा सा वो तो फिर कुछ देर के बाद उनका नेट चालू हो जाएगा। बोलो सियावर राम। चलिए भगवत नाम संकीर्तन हम लोग कर ले, क्योंकि सर्वोपरि है भगवान का नाम, है ना। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो,
कहीं से आए राम राम भाई, कहीं गए राम राम भाई। हमारे यहाँ पहले यही प्रचलन रहा। आज भी जो वृद्ध होंगे उनको पता होगा, पहले लोग नाप तौल में भी रामे जी राम से शुरू करते थे। रामे जी राम, रामे जी एक नहीं, रामे जी राम, वो एक हो गया। रामे जी दो, रामे जी तीन। इसलिए आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। राम नाम है तो बड़ा छोटा, 2 अक्षर का, लेकिन अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड इसमें समाया है। चराचर जीव समाये हैं, सब देवी देवता समाये। बड़ा छोटा सा नाम, राम। र से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, प्रथम अक्षर को आप ब्रह्मा जी मानिए, मध्य को विष्णु भगवान मानिए, अंतिम में जो मां है उसको शंकर भगवान मानिए। राम नाम से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी का स्मरण हो जाता है। विधि हरि हरमय वेद प्राण से अगुण अनुपम गुण निधान से। जय जय। राम नाम निर्गुण भी है, सगुण भी है। राम नाम निर्गुण भी है। ब्रह्म के रूप में, जब ब्रह्म निर्गुण है, वह परमात्मा जब निर्गुण है, निराकार है, घट घट व्यापी राम है, तब उनको निर्गुण राम कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, तब उनको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माने निर्गुण ब्रह्म। वही परमात्मा जब भक्ति के बस में, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, बस में भगत के बस में है भगवान। भक्त नहीं तो भगवान नहीं, माता पिता नहीं तो पुत्र नहीं, पुत्र के बिना माता पिता भी अधूरे अपूर्ण। विवाह हो जाए, अब पुत्र या पुत्री कुछ भी न हो, संतान न हो, तो वह विवाह वैवाहिक जीवन भी अधूरा हो। ऐसे ही भक्त के बिना भगवान भी, भगवान कैसे अपनी लीला करेंगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार कभी केवट की नाव करे, जाना था गंगा पार कभी केवट के नाव करे, जाना था गंगा पार कभी केवट के नाव करे, केवट के नाव करे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। संत सदगुरु परमात्मा के ही अवतार हैं, संत सदगुरु के रूप में परमात्मा ही अवतरित है। भाव
जिसका जैसा भाव, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। सब मानने में है। बच्चे गणित बनाते हैं, गणित। अब उसमें दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 80 है। एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या बताओ। तो बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं? लिखते हैं माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो संख्या निकल जाती है। क्या? जब तक मानेगा नहीं तब तक हल नहीं निकलेगा, है ना? मानना पड़ता है। ऐसे ही वेद भगवान कहते हैं पहले मानिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भगवान कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? कहा पहले माँ में देखिए, पिता में देखिए, आचार्य देवो भव, संत सदगुरु में देखिए, है ना? संत सदगुरु में देखिए। भगवान को पहले मानिए, जब मानेंगे तो जान भी लेंगे। पहले मानिए। अतिथि देवो भव, अतिथि अभ्यागत, कहा उनमें भगवान देखिए। फिर कहा वृक्षों में भगवान देखिए। वृक्षाणाम अश्वत्थोऽहम्, गीता में भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूं। सब वृक्ष भगवान है, लेकिन उन वृक्षों में पीपल साक्षात भगवान है। इस भाव से आप प्रणाम कीजिए। तुलसी जी में भगवान देखिए। जले विष्णु थले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। जल में भगवान देखिए, थल में भगवान देखिए, सब जगह भगवान को देखिए, है ना? सब जगह। तो निर्गुण निराकार के रूप में परमात्मा ब्रह्म कहलाता है। वही परमात्मा जब सगुण साकार रूप में प्रकट होता है तब भगवान कहलाता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण निर्गुण रूप में परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, और सगुण जब हो जाते हैं तब भगवान कहते हैं। तो भगवान का जो नाम है वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। निर्गुण ब्रह्म को भी साक्षात्कार कराने वाला है, और सगुण ब्रह्म का भी दर्शन कराने वाला है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? राम नाम का प्याला पिए कोई दिल वाला, राम नाम का प्याला पिए कोई दिल वाला, राम नाम का प्याला पिए कोई दिल वाला, राम नाम का प्याला पिए कोई दिल वाला। राम नाम का प्याला किसी ने पिया है? भगवान शंकर कहते हैं देवदेव महादेव कोई पिए चाहे न पिए मैं तो पीता हूं। और भगवान से पूछा गया आप क्या करते हो? भगवान नारायण ने कहा मैं महादेव सुनने में बड़ा रुचि रखता हूं। महादेव महादेव इति जपतः, जो मनुष्य महादेव महादेव ऐसा बोलता है। भगवान विष्णु कहते हैं मुझे महादेव का नाम इतना प्रिय है कि
अनुव्रजाम न हम नित्यम, मैं उसके उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं जो महादेव महादेव ऐसा बोलता। और भगवान शंकर से पूछा गया आप क्या करते हो? भगवान शंकर ने कहा देखो मैं अपने मुंह से क्या कहूं, पूछना है तो मेरी धर्म पत्नी से पूछ लो, मेरी चरण दासी भगवती पार्वती से पूछ लो कि मैं क्या करता हूं। क्योंकि चरित्रम बीजानियात सहवासिनाम वासहगामिनाम, किसी का चरित्र जानना हो तो उसके पास रहिए, है ना, या 10-20 कदम चलिए। किसी का चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है, यह जानना है तो आप उसके साथ 10-20 कदम चलिए। अगर खैनी खाने वाला होगा तो कहेगा क्या भैया कुछ खाते हैं, ऐसे इशारा करेगा, मतलब नहीं, क्योंकि आचरण छिपा ही नहीं सकता। चिलम वाले रहेंगे तो ऐसे ही इशारा करेंगे, क्या भाई, हम लोग भी जाते हैं तो जो साधु लोग पीते हैं, त्यागी महात्यागी सब तो होते हैं पत्थर, क्या बाबा कुछ रखते हैं, अरे सियाराम सियाराम। तो कहने का मतलब जो जिस दुनिया का लोग, अगर आप किसान हैं, आपके साथ कोई किसान भाई लग गया तो वो पूछते हैं क्या इस बार क्या बोए हैं, हम तो गेहूं लगाए हैं, आप अरे हम तो मकई लगाए हैं। नहीं, किसान किसानी की बात पूछेगा, कौन कौन खाद डाले हैं भाई, कितना बार पानी दी। कहने का मतलब जिस ग्रुप में जो लोग रहते हैं उस ग्रुप वाले उसको मिल जाते हैं और वो उस विषय में बातें करते हैं। जैसे को तैसा मिला, कहा मिला मोक्ष को मोक्ष, मोक्ष वाले को मोक्ष वाला मिल जाता, लड़ने भिड़ने वाले को लड़ने भिड़ने वाला मिल जाता है ना, क्रिमिनल को क्रिमिनल मिल जाता है, हम बड़ा तो हम बड़ा, फिर चलने लगता है। नहीं, जो इस ग्रुप में है, भगवान की व्यवस्था दुनिया को बनाना, बना के चलाना सब प्रभु का काम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। एक ये लाइट लगाने के लिए, समयाना के लिए कितने खंभे गाड़ने पड़े, क्या जैसे अभी तो आपने एक घर ही बना दिया, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा घर बनाया है, इतना बड़ा संसार, कोई खूंटा खंभा नहीं है, बड़े बड़े बल्ब लगे, सूर्य चंद्रमा, ऐसा बल्ब है कि पूरे संसार में लाइट दे रहा है और कोई चार्ज भी नहीं लगता। बोलो जय सिया राम, कोई चार्ज नहीं लगता है ना। नीचे जमीन और ऊपर आसमान है, नीचे जमीन और ऊपर आसमान है, बिना खंभा के देखो कैसा मकान है, नीचे जमीन और ऊपर आसमान, बिना खंभा के देखो कैसा मकान है, नीचे जमीन और ऊपर। बिना खंभा के देखो कैसा मकान है। ये लुचबी बल्ब तो मत पूछिए, अनंत तारे चमक रहे हैं।